का स्वागत है इनसाइड क्लासेस बाय विशाल सर के स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप लोग थोड़ा सा दुख भरा दिन रहा कल, वर्ल्ड कप फाइनल भारत हारा। बहुत विडंबना हुई इसमें, जो महत्वाकांक्षा थी। कुछ बड़े खिलाड़ी अब नहीं खेलेंगे, हो सकता है फिर से विराट कोहली, रोहित शर्मा आगे हमको ना दिखें। शमी ये 2027 में होने वाले वर्ल्ड कप में हो सकता है ना दिखें, लेकिन भारतीय टीम्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और इसमें भारतीय टीम में ना वो क्या होता है कि दिल जीता लोगों का, और सारी दुनिया एक बार ये तो तय ही था, एक बार टीम इंडिया ने चौंका दिया सभी को कि हमसे लड़ने का अंजाम क्या होता है। कल के मैच में थोड़ा देखा जाए तो हमारा भाग्य भी नहीं साथ दिया। ऐसे ही तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं भी होती हैं, जिसको ना हारने का जज्बा लेकर ही आगे बढ़ा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डिफीट हो गए तो आप छोड़ देंगे सारी चीज़ें, आराम से करते रहें। ये एग्ज़ाम भी इसी तरीके से होते हैं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर लें तो होता ये है कि मान लीजिए कोई हम एग्ज़ाम दिए और उसमें 3 स्टेप्स के एग्जाम हो गए। जैसे वर्ल्ड कप भारत खेली, बहुत अच्छा खेली, लगातार 10 मैच खेले उन्होंने, नो डाउट, लेकिन लास्ट में आके फाइनल फिसल जाना हाथ से बहुत कष्टकारी होता है। उसी तरीके से किसी भी सेक्टर में देख लिया जाए, जब हम विफल होते हैं तो हमको प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे कि कंपटीशन के एग्जाम को ले लिया, प्री हमने क्वालिफाई कर लिया, मान लिया हमने प्री क्वालिफाई कर लिया, यहाँ मोरल डाउन नहीं हुआ, यहाँ बढ़ गए आगे की तरफ। फिर मेंस हमने दिया, मेंस दिया, यहाँ भी क्वालिफाई कर गए। फिर बात आती है लास्ट में जो दिक्कत होती है वो होती है इंटरव्यू का। मान लीजिए सपोज कर लीजिए इंटरव्यू हमने क्रैक नहीं किया, इसका यह मतलब नहीं कि हमने प्रयास करना छोड़ दिया। प्रयास नहीं की जाए, प्रयास जो है पुनः कीजिए, और पुनः जो है अपने प्री एग्जाम की तरफ आइए। मतलब एग्जाम को सेटल तरीके से कीजिए, और ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल छोड़ ही दें सब कुछ। क्योंकि जो चीज़ें होती हैं, सफलता में सब उत्सव मनाते हैं, लेकिन असफलता जो होती ना वो किसी एक की होती है। एक व्यक्ति के द्वारा किसी को यह कह देना कि आप जो है सही प्रदर्शन नहीं किए हैं। अर्थात जीवन के किसी भी मोड़ पर हम किसी भी एग्जाम से गुजरते हैं, किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं, किसी एग्जाम को देने के बाद हम उस पर सफल नहीं होते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम उसको हार मान के बैठ जाएं कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा। उठिए और निश्चय ही प्रयत्न आगे आप करते रहिए, इसी के साथ आप आगे बढ़ते भी रहेंगे। इस तरह के से कल का दिन तो भावनात्मक रूप से था ही, जितने करोड़ों लाखों फैंस का दिल टूटा कल, लेकिन उससे भी सीख मिलनी चाहिए। और हम सबके लिए दुखदाई पल रहा कल, और सभी ने काफ़ी इसको एक ऐसा मोमेंट बनाया था कि भारत इस बार तो वर्ल्ड कप जीतेगा ही जीतेगा। जिस तरीके से सबका बल्ला, आप किसी को नहीं कह सकते हैं कि कोई किसी टीम को नहीं कह सकते हैं, भारत का हर एक मेंबर ने अच्छा प्रदर्शन किया। वहाँ विराट कोहली, रोहित शर्मा के आक्रामक अंदाज, वो पारियां, कई रिकॉर्ड टूटे हैं। जैसे सबसे ज़्यादा छक्के बनाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम, सबसे ज़्यादा एक टूर्नामेंट में 700 कुछ रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम। उसके बाद अपने डेब्यू सेमीफाइनल में शतक लगाने का रिकॉर्ड श्रेयस अय्यर का। तो वो सब देखने में बहुत अच्छा लगा। मोहम्मद शमी का वो उस तरीके का 2 बार पंजा मारना, क्या गजब की बॉलिंग की। लेकिन हम थोड़े से हमारे साथ जो है भाग्य ने साथ नहीं दिया, और कुछ चांसेस हमको लेने चाहिए थे जो हमने किए नहीं। प्रयास तो अथक किया, लेकिन वो निराशा जो चेहरे पर दिखाई दे पड़ रही थी, उदासी जो चेहरे पर दिखाई दे पड़ रही थी, वो सचमुच झेल पाना बहुत ही मुश्किल कष्टकारी पल था। वो विराट कोहली, वो रोहित शर्मा डगआउट में जाते समय जिस तरीके से उनकी आंखों से आंसू निकले, ये हर कोई भारतीय जो फैंस, जो उनको थोड़ी सी बहुत क्रिकेट में इंटरेस्ट है, जो अपने देश से लगाव रखते हैं, उनको ये बहुत ही खराब मोमेंट रहा होगा उनके लिए। आंसू तो जरूर छलके होंगे। और ये भी बात तय है कि इससे यह भी सीख हमको लेनी चाहिए कि असफलता निश्चित नहीं रहती। असफलता जो है एक प्रकार का स्थायित्व तो नहीं है, फिर से वो आगे चल के सफलता में बदल सकती है। तो उसी होप के साथ भारतीय टीम फिर से उठेगी, और फिर से T20 वर्ल्ड कप सामने है, वो खेलेगी, और सबकी उम्मीदें यही रहेंगी, करोड़ों फैंस की उम्मीद रहेगी कि हम फिर से भारतीय टीम को, वही भारतीय टीम जो हमने विश्व कप में देखा
और उसी भारतीय टीम को उसी तरीके से खेलते हुए हम जून विश्व को T20 वर्ल्ड कप में देखेंगे। और आप ये भी जान लीजिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले लोग हैं ना दोस्तों, वो ऐसा नहीं कि एक ही बार में हार मान ले, हार माननी नहीं है, फिर से हमको उठना है, लड़ना है, जुनून पैदा कीजिए और उसमें तपिश होकर आगे निकलिए। फिर उसमें जीतने का जो जज्बा होगा, जो आपकी सफलता का राज होगा ना, वो बहुत मायने रखता है। और बाकी सारी चीज़ें हैं, और काफ़ी दिन हो गया तो वीडियो नहीं चल पा रहा था, कुछ पर्सनल इश्यूज थे, जिसकी वजह से अब आपका एक प्रकार से बोर्ड एग्जाम देखा जाए तो सामने आ चुका है 10th और 12th वालों का, और उसमें एक शंखनाद, एक बिगुल सा बच चुका है। प्रतियोगितात्मक परीक्षाएं आ चुकी हैं, प्रयोगात्मक परीक्षाएं आ चुकी हैं, जो कि पहला सेशन आपका 25 जनवरी से 1 फरवरी तक एक शिफ्ट में होगा। उसके बाद मंडल वाइज बांट दिया गया है। फिर दूसरा जो चरण होगा 2 फरवरी से 9 फरवरी तक होगा। ये उम्मीद कर सकते हैं कि 16 फरवरी या 19 फरवरी से हमारा बोर्ड एग्जाम का डेट भी आएगा। तो कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। तो इस बात के साथ हम आगे की ओर बढ़ेंगे, अब कंटिन्यू करेंगे, अनसाल्व पेपर सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा, रिएक्शंस देखेंगे, तो काफी कुछ करने वाले हैं। तो कल की चीजों को भूलिए एक बार, हालांकि भूलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी चीजों को अवॉइड कीजिए, हटाइए उसको और अपने एग्जाम के ऊपर फोकस कीजिए। आपको क्रैक करना है आगे एग्जाम। उसके साथ ही साथ फिर से आपका कंटिन्यू क्लास करेंगे, काफी दिन हो गया आपसे मिले हुए, और अब उम्मीद करेंगे कि ये फिर से बीच में कुछ ऐसा विडंबना ना आए कि क्लास बंद करना पड़े, और आपके अनसाल्व पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सब हम कराएंगे। आप विश्वास रखिए और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए, अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए, ध्यान दीजिए, अपने सेहत का ख्याल कीजिए। बाकी के लिए गुड बाय।